बॉलीवुड में कई सारी एक्ट्रेसेस आई और गई। बहुत सारे एक्ट्रेसेस तो पॉपुलैरिटी के पिक पे तक पहुंच गई। पर हम बात कर रहे हैं 90s की एक ऐसी अदाकारा की जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, जिन्होंने बॉलीवुड में नाम तो किया पर ऑल ऑफ अ सडन वो कहीं गायब ही हो गई, यहाँ तक देश छोड़ दिया। तो कौन है वो? सो गई मुझको राणा जी माफ करना। 1972 में महाराष्ट्र की एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म होता है ममता कुलकर्णी की। जी हाँ, ममता कुलकर्णी, जिन्होंने बहुत सारे हिट गाने और फिल्म्स में काम किया था 90s में। उनकी माता श्री का मन था कि बेटी एक्ट्रेस बने, इसके वजह से वो बॉलीवुड में कदम रखती है। यहाँ तक उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये तक क्लेम किया कि उनका तो एकदम मन नहीं था एक्ट्रेस बनने का, पर उनकी माता श्री की वजह से उनको एक्ट्रेस बनना पड़ा। उनको तो स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी करियर की शुरुआत की फिल्म्स कौन सी थी। 1991 में तमिल फिल्म ननबुर्गुल से वो फेमस हो गई। ब्लॉकबस्टर हिट थी वो मूवी। तमिल फैंस ने तो उनका नाम अपने बॉडी में टैटू तक करवा लिया था। 1992 में हिंदी फिल्म में उनका डेब्यू होता है। मूवी का नाम था तिरंगा और उनके ऑपोजिट में थे राजकुमार और नाना पाटेकर। वह मूवी भी ब्लॉकबस्टर हिट रहती है। आने वाले कुछ सालों में उन्होंने घातक, पुलिस वाला गुंडा, करण अर्जुन, तिरंग, क्रांतिवीर, गैंगस्टर वगैरह वगैरह मूवीज किए। यहाँ तक 1994 में तो फिल्म फेयर फ्रेश फेस अवार्ड तक दिया जाता है आशिक आवारा के लिए। दो वो अपने करियर के पीक में थी, पर ऐसा क्या हो गया लाइफ में कि उनकी करियर टोटली एंड ही हो गई, उनको देश तक छोड़ देना पड़ा। तो बात है मूवी चाइना गेट की, जिसके डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। उन्होंने ममता को कास्ट तो कर लिया था, पर बाद में उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया उस मूवी से। हम सबको पता है अंडरवर्ल्ड का दबदबा 90s में बहुत था। स्पेशली बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट भी काफी था। राजकुमार संतोषी को तुरंत फोन आता है डॉन छोटा राजन से कि ममता को वापस कास्ट कर लिया जाए। तो राजकुमार ने उनको कास्ट तो कर लिया, पर मूवी रिलीज होने के बाद ही फ्लॉप हो जाती है। पर एक गाना जो उर्मिला ने किया था, छम्मा छम्मा, बहुत पॉपुलर हो जाती है। ममता कुलकर्णी तब गुस्से में आकर सारा ब्लेम राजकुमार संतोषी पे डाल देती है। इस बात की वजह से राजकुमार ने आगे जाके अपनी किसी भी मूवीज में ममता को कास्ट नहीं किया। यहाँ तक काफी सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी ममता से दूर ही रहने लगे और उनको मूवीज मिलना बंद ही हो चुका था ऑलमोस्ट। तो ये था उनके करियर का आधा एंडिंग। आगे जाके उनके करियर में और भी सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं, कंट्रोवर्सीज जिसके चलते वो भारत छोड़ के विदेश में जाके सेटल हो जाती है। कई खबरों के अनुसार ममता कुलकर्णी की शादी विकी गोस्वामी नामक व्यक्ति से हुई थी, पर इस बात को ममता ने कई बार झुटलाया है। आखिर कौन है ये विकी गोस्वामी और कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई थी? बात है 90s के एंड की, जब काफी सारी एक्ट्रेसेस मूवी ना मिलने की वजह से दुबई में डांस परफॉर्मेंस किया करती थी। ममता भी इनमें से एक थी। उसी वक्त उनकी मुलाकात हुई विकी गोस्वामी से। विकी गोस्वामी एक होटल के बिजनेस में थे जो लीगल था और फूड प्रोसेसिंग हब भी था जो भी लीगल था, पर उनका असली बिजनेस था ड्रग डीलिंग का, जो कि इलीगल था। अब आगे क्या होता है, दुबई पुलिस विकी गोस्वामी को अरेस्ट कर लेती है, पर विकी और ममता का क्लोजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जेल जाने से पहले विकी अपने लीगल बिजनेस का सारा दारोमदार ममता को सौंप के जाता है और ममता अच्छे से वो संभाल भी लेती है। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, यहाँ तक विकी को जेल से छुड़ाने के लिए भी बहुत मशक्कतें की, बहुत लोगों के पास गई, यहाँ तक विक्की का तो मौत की सजा भी ममता की वजह से माफ हो गया। आखिर में 8 सालों के बाद विक्की जेल से बाहर निकला अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से। उसी दौरान ममता कुलकर्णी की माता जी का भी देहांत हो जाता है और ममता ने इंडस्ट्री को बाय बाय करके तुरंत दुबई सेटल हो जाती है। तो ममता के कई कंट्रोवर्सीज में से एक कंट्रोवर्सी 1993 का भी था, जब उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस पोस्ट किया था, इसकी वजह से वो पीनलाइज कर दी गई। उस टाइमलाइन में बुर्का
कंट्रोवर्सी भी निकली उनकी। कोर्ट की हियरिंग में ममता कुलकर्णी बुर्का पहन के आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग डिसरेस्पेक्टेड फील करते हैं। इनके कंट्रोवर्सीज का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं उनका बिहार कंट्रोवर्सी में। आप सबको फोटो स्कैम तो याद ही होगा। आज के जो जमाने में ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना, पर जो पुराने लोग हैं उनको बखूबी याद है बिहार का फोटो स्कैम, जिसमें इन्वॉल्व थे एक मंत्री, और उसी मंत्री के पार्टी में ममता का डांस परफॉर्मेंस होने वाला था। करीब 1.25 करोड़ खर्चा किया था उस डांस परफॉर्मेंस के लिए। कहा यह भी गया था कि ये डांस परफॉर्मेंस का पैसा फोटो स्कैम से आया था। कहीं ना कहीं ममता भी इन्वॉल्व थी फोटो स्कैम में, तो इसका कोई पुख्ता सबूत तो कभी मिल नहीं पाया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उसके बाद कौन सा कंट्रोवर्सी था उनकी लाइफ में। 2016 में मुंबई क्राइम ब्रांच में एक केस रजिस्टर होता है, जिसमें कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी तो करीब 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र कोर्ट ने उनके बैंक अकाउंट्स, एफडीज जो मुंबई बैंक में थे, सब फ्रीज कर दिया। यहाँ तक उनके 2 मुंबई के फ्लैट्स को भी सील कर दिया। तब ममता और विकी मोम्बासा केन्या में रहते थे। ये तो थी उनके लाइफ की कुछ कंट्रोवर्सीज। अब आते हैं उनके लाइफ के कुछ रूमर्स के बारे में जानते हैं। 2013 में जब वो मोम्बासा केन्या में रहती थी, विकी गोस्वामी एक ड्रग केस में फंसते हैं, और उसी दौरान ऐसा भी रूमर आता है कि विकी और ममता ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है उस केस से निकलने के लिए। इस बात की सच्चाई कितनी है वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि ममता ने डिनाई कर दिया ऐसे किसी भी रूमर्स के बारे में। 16 साल बाद 2016 में उन्होंने कैमरा फेस किया और एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बात की अपने पास्ट लाइफ के बारे में। बताया कि वो स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करती है, अपने गुरु के कहे गए पाथ में चलने की कोशिश कर रही है, और वो योगिनी का लाइफ पालन करती है। यहाँ तक उनका तो दूर दूर से कोई शारीरिक संबंध किसी भी मर्द से नहीं है, यहाँ तक विकी गोस्वामी से भी नहीं। सिर्फ मन का मेल है उनका, और वो ऐसे दोस्त ही रहते हैं। खैर, ये सारा रूमर कितना सच है कितना झूठ है, इसका जजमेंट हम तो नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई और कर सकता है। पर आपको अगर ये सारी जानकारी सुन के अच्छा लगा हो, और ऐसे और भी कुछ इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।